नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। पूजा की थाली गिरना किस बात का संकेत है? दिन की शुरुआत पाठ पूजा से ही होती है, मगर पूजा के दौरान हम कई बार बहुत सी बातों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर किसी परेशानी का कारण साबित हो सकती हैं। आमतौर पर हम अपने घरों में पूजा करते हैं और आरती के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पूजा की थाली हमारे हाथ से छूटकर गिर जाती है या फिर थाल का कोई सामान जमीन पर बिखर जाता है। ऐसी सूरत में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कभी ऐसा कुछ आपके साथ घटित होता है तो इसे किसी आने वाली परेशानी का संकेत समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष देवता की आपके ऊपर नाराजगी बनी हुई है, इसलिए इसके लिए आपको अपने घर में एक बार हवन करा लेना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है तथा यह आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को भरने में मददगार साबित होता है। पूजा की थाली का गिरना। कहते हैं अगर भूले से पूजा की सामग्री अथवा आरती की थाली गिर जाए या फिर दिया बुझ जाए तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी संतान पर कोई विपत्ति आने वाली है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर पूजन पाठ में कोई सामग्री नीचे गिर जाए या फिर पूजा की थाली या आरती की थाली हाथ से सरक जाए तो ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। आने वाली विपत्ति के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में भगवान से अपनी भूलन चूक के लिए क्षमा याचना करें और बुरे समय से बचाने की प्रार्थना करें। दिए का बुझना। हिंदू धर्म में होने वाले तमाम पूजा पाठ में दीपक जलाकर आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी यानी कि ज्ञान का आगमन होता है। पूजा के दौरान अचानक से दिए का बुझ जाना भी अशुभ होता है। पूजा में दीपक के बुझ जाने को भक्त से देवी देवता के नाराज होने का भी संकेत माना गया है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आने वाले वक्त में आपके साथ सब कुछ अच्छा करें और आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को टालें। काली मिर्च का गिरना। यदि आपके हाथ से काली मिर्च गिरकर बिखर जाए तो यह विवाद की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि आपका किसी अपने से संबंध विच्छेद हो सकता है। चावल का गिरना। गेहूं, चावल या फिर किसी दूसरे अनाज का गिरना अन्नपूर्णा देवी का अपमान माना जाता है। अक्षत माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, इसलिए इनके गिरने से माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। अगर जाने अनजाने में आपके हाथ से अनाज गिर जाए या फिर गलती से उस पर पैर रख जाए तो इन्हें उठाकर माथे से लगा लें और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लें। हाथ से सिक्के गिरना। सबसे ज्यादा चीज जो हमारे हाथों से गिरती है वो है सिक्के। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी आपके हाथ से सिक्के या पैसे गिर जाएं तो तुरंत उन्हें उठाएं और सिर से लगाकर वापस अपने जेब में रख लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूजा की थाली में निम्नलिखित वस्तुएं अवश्य होती हैं। इसके अतिरिक्त घंटी, शंख, छोटा सा पानी का कलश, मौली या कलावा, धूप, अगरबत्ती, कपूर, पान, चंदन, फल, मेवे, भगवान की मूर्ति और सोने व चांदी के सिक्के भी परंपरा या आवश्यकता अनुसार थाली में रखे जाते हैं। अगर दीपावली हो तो इसमें एक से अधिक दीपक हो सकते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर इसमें राखी भी होती है और शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र और धतूरा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर पूजा की थाली के सामान में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। पूजा करते समय दिया गिर जाए तो क्या होता है? अगर पूजा करते समय अचानक से दीपक गिर जाए तो ये अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथों से दीपक गिरना किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है।
ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए दोबारा दीपक जला देना चाहिए। प्रसाद गिरने से क्या होता है? प्रसाद का गिरना किसी इच्छा का पूरी होते होते रह जाना माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति का गिरकर टूटना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे परिवार के वरिष्ठ सदस्य पर कोई ना कोई संकट आने का संकेत होता है। साथ ही परिवार में किसी प्रकार का बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए? इसके अतिरिक्त घंटी, शंख, छोटा सा पानी का कलश, मौली या कलावा, धूप, अगरबत्ती, कपूर, पान, चंदन, फल, मेवे, भगवान की मूर्ति और सोने व चांदी के सिक्के भी परंपरा या आवश्यकता अनुसार थाली में रखे जाते हैं। हाथ से पानी गिरने से क्या होता है? माना जाता है कि पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा लोटा या फिर पानी से भरे गिलास का हाथ से गिर जाना शुभ नहीं होता। हाथ से पानी का गिरना का मतलब होता है पितरों का नाराज होना। ऐसा होना पर परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादा पूजा करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में सुबह शाम और विभिन्न त्योहारों पर पूजा पाठ का विधान है। ऐसा माना जाता है कि घर में भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसीलिए जिस भी घर में रोज सुबह शाम भगवान की पूजा की जाती है, उस घर से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। लेकिन वही जब पूजा पाठ की बात की जाती है तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विशेष तरह की पूजा या विशेष त्योहारों पर की जाने वाली पूजा के लिए विशेष तरह की पूजा थाली भी सजाई जाती है। किसी भी तरह की पूजा में पूजा की थाली को सजाते समय हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में कोई ऐसी चीज न रखें जिससे कि पूजा व्यर्थ हो जाए और उसका दुष्परिणाम हमें मिले। नहीं रखना चाहिए पूजा की थाली में ये दो चीजें। किसी भी तरह की पूजा करने में सुपारी और कपूर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसलिए पूजा थाली को सजाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में न तो टूटी कटी हुई सुपारी रखनी चाहिए और न ही टूटा हुआ कपूर ही रखना चाहिए, क्योंकि पूजा में केवल साबुत सुपारी का ही इस्तेमाल करने का विधान है। पूजा में कपूर को भी कभी तोड़कर नहीं जलाना चाहिए। अगर पूजा की थाली में टूटी कटी हुई सुपारी अथवा टूटा हुआ कपूर है तो इससे भगवान नाराज हो सकते हैं और जिस कार्य की पूर्ति के लिए पूजा की जा रही है वह कार्य भी बिगड़ सकता है।